नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। मुझे कुछ करना है। इस कड़ी में आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, उनसे मिलेंगे आप तो समझेंगे कि सपने कैसे देखे जाते हैं और सपने कैसे पूरे किए जाते हैं। जी हां, हमारे साथ हैं प्रियंका श्रीवास्तव। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्ते भैया। प्रियंका जी से मैं कई साल पहले मिला था और उनसे काफ़ी बातचीत होती रही। प्रियंका जी आज एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में उन्हें देखता हूं, क्योंकि वो बहुत ही शानदार स्कूल चलाती हैं, बच्चों का स्कूल चलाती हैं। पर पूरी कहानी क्या है वो मैं उनसे सुनूंगा, उनके मुंह से आपको सुनवाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं सुनने प्रियंका जी की कहानी। प्रियंका जी, आप जबलपुर में बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं। जब आपकी शादी हुई थी, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 99 में, अप्रैल 99, 25 अप्रैल। वैसे तो लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर जब आपकी शादी हुई थी तब आपकी उम्र क्या थी? मैं 19 ईयर्स की थी। 19 वर्ष की थी। आपने कितनी पढ़ाई की थी? मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही थी उस समय। 12th पास मान सकते हैं उसको। 12th पास? हाँ। 12वीं पास थी आप? 12वीं की पढ़ाई करते करते आपकी शादी हो गई? हाँ, पर नहीं, 12th पास करने के बाद हुई। कॉलेज में एडमिशन हो गया था? हाँ, कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मैं फर्स्ट ईयर पास कर चुकी थी, सेकेंड ईयर में थी। सेकेंड ईयर में थी आप, तो शादी हो गई। तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी करनी पड़ गई आपको? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। एक्चुअली संजय को मैं पसंद आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि आगे हम पढ़ा लेंगे, पढ़ाई नहीं ब्रेक होगी। तो पापा को लगा ठीक है, अगर पढ़ा लेंगे तो फिर। तो क्या आपका प्रेम विवाह था? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। तो फिर संजय जी को पसंद कैसे आ गई? संजय जी आपके पति का नाम है? हाँ, हम मुझे देखने आए थे, पर उन्हें मैं अच्छी लगी, तो उन्होंने मतलब हमारे पेरेंट्स का ऐसा कुछ था नहीं कि शादी करना है, लेकिन इन लोगों ने, मतलब हमारे जो इन लॉज हैं, सभी ने सजेस्ट किया कि भाई हम चाह रहे हैं कि शादी हो जाए और हम पढ़ाई कहीं ब्रेक नहीं करने देंगे। तो पढ़ाई आपकी हमेशा उसकी चलेगी, जब भी वो जितना पढ़ना चाहती है। ये एश्योरेंस दिया था मेरे पापा को। तो फिर पापा बोले कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो पापा ने, तो पापा को से पूछा गया था क्या कि शादी आपके? हाँ, मेरे मुझसे पूछा गया था। तो बिना आपने कहा कि संजय जी को आप भाग गई थी। हाँ। आपको संजय जी भाई थे कि नहीं भाई थे? हाँ, अच्छे लगे थे तभी तो। अच्छे लगे थे? हाँ। मतलब वो अरेंज मैरिज में देख करके पहली नज़र में प्यार सा हो गया था? हाँ, मतलब वो बहुत मेरे कंपैरिजन में वो बहुत उस समय में बहुत समझदार और हाईली एजुकेटेड, और सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो उनमें कोई भी बुरी आती नहीं थी। ना वो सिगरेट पीते थे, ना वो गुटखा खाते थे, ना वो पान खाते थे। तो मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि, और बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। दैट टाइम एमटेक करके वो उस समय में जॉब कर रहे थे, और मैं तो उस कंपैरिजन में तो कहीं पे भी नहीं थी। वो एमटेक करके जॉब कर रहे थे और आप उस समय 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई कर रही थी। बहुत अच्छा। प्रियंका जी, आप बहुत कम उम्र में शादी हुई। 19 वर्ष की उम्र एक लड़की की शादी के लिए बहुत कम होती है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कम मानी जाएगी। मतलब मैं तो मानता हूँ कि भले कानूनी रूप से, अब वो कानूनी रूप से भी अब बालिग नहीं है। अब जो नया नियम बना है, 21 ईयर्स हो गया है, 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो आपका बाल विवाह हो गया था। अब कह सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा बाल विवाह हुआ, लेकिन ठीक है। प्रियंका जी, आप जब लौट कर आई, मतलब लौट कर नहीं, शादी करके जब आप ससुराल आई, तो आपने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई? नहीं, ये हमारा पहले से तय था कि मेरी पढ़ाई कहीं ब्रेक नहीं होगी, और मुझे पूरा सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड का। तो मैंने फिर कभी भी, मतलब मेरी पढ़ाई कहीं ब्रेक नहीं हुई है। तो आपने वहाँ से आकर बीएससी की पढ़ाई की? मैंने बीएससी, मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मेरे थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के बीच में 11 दिन का गैप था। तो हमारी शादी उस गैप के बीच में हुई। उसके बाद में मैंने बाकी के 5 पेपर दिए। मैं ससुराल से ही दिए पूरे पेपर। शादी के तुरंत बाद? हाँ, शादी मेरी हुई 11 दिन के गैप के बीच में। जैसे हमारी 25 अप्रैल की शादी है, तो मेरा जो थर्ड पेपर था वो 25 अप्रैल के पहले किसी डेट पे रहा होगा, मुझे डेट तो याद नहीं है। और बाकी फिर 11 दिन का गैप था। उसके बाद फिर मेरा 4th 5th 6th 7th 8th जो पेपर थे, 5 पेपर बाकी के, वो उस समय हुए। तो उसमें आपके नंबर अच्छे आए कि नहीं? अच्छे नंबर आए थे। मैं बकायदा अच्छी डिवीजन से पास हुई थी। कमाल है। वैसे तो लोग, मैंने सुना है कि लोग शादी, किसी दूसरे की शादी अटेंड नहीं करने जाते हैं। मतलब जब परीक्षा चलती है। मुझे संजय हमेशा बोलते थे, जब भी मैं पेपर देने जाती थी, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ के रखा था। पर उस समय क्योंकि शादी की सारी भागम भाग और सारी चीज़ें, रिश्तेदार, ये वो, नई बहू, तो आप ऐसे एकदम किताब लेके तो बैठने का इतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैं पढ़ के जाती थी थोड़ा थोड़ा। हर बार मुझे जब ड्रॉप करने जाते थे कॉलेज के गेट पर, बोलते थे कि ना कटवाई, पास नहीं हो पाएगी, जैसा पढ़ रही है वैसे मुझे लग नहीं रहा कि पास हो पाएगी। लेकिन मुझे पता था कि मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने सब तैयारी रखी थी अपनी। तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, मैं पास हुई। उसके बाद में फिर मैंने बीएससी फाइनल ईयर किया रेगुलर। मैं सारे कॉलेज की जितनी पढ़ाई थी वो सारी रेगुलर की।
उसके बाद मैंने एमएससी किया मैथ से, साइंस कॉलेज से। मैथ्स से एमएससी किया हाँ, मैथ से था? MSc लड़कियां किया। तो मैथ्स से बहुत घबराती हैं। नहीं नहीं, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने मैथ्स एमएससी किया। और उसके बाद में फिर उसी के साथ साथ मतलब जब मैं एमएससी प्रीवियस में थी तब मैंने मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ का जो स्कूल है उसमें मैंने मैनेजमेंट में। अच्छा, आपकी मदर इन लॉ का स्कूल था पहले से? हाँ, उनके पहले उस समय में भी स्कूल्स थे। तो मैं मम्मी ने चाहा कि भाई आप काम सीखोगे जब तक तभी अपना स्कूल ओपन कर पाओगे। तो ये प्लानिंग मेरे लिए थी कि स्कूल ओपन करके और आगे यहाँ पे आप कंटिन्यू करो उस बिज़नेस को। तो फिर मैंने वहीं पे एमएससी प्रीवियस में स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, पुष्पांजलि हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पे मैंने काम सीखा, कैसे स्कूल का सारा मैनेजमेंट होता है, कैसे आपको सारी चीज़ें जो भी बारीकियाँ हैं वो सारी। मतलब जो मदर इन लॉ का स्कूल था आपका, उसमें मैंने पूरा, उसमें आपने मतलब कि इंटर्नशिप की एक तरीके से? हाँ, एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं इंटर्नशिप। तो मैंने वो पूरा वहाँ पे काम सीखा और एमएससी फाइनल में आते तक मेरे स्कूल का जो पूरा ढांचा था वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। देन एमएससी प्रीवियस जैसे मेरा एमएससी फाइनल जैसे खत्म हुआ उसके बाद तुरंत मैंने अपना ईडन किड्स केयर के नाम से जो स्कूल है वो। क्या नाम है आपके स्कूल का? ईडन किड्स केयर स्कूल। अभी इंडिपेंडेंट। क्या मन में था कि क्यों स्कूल खोलना चाहिए? बहुत एमएससी की पढ़ाई करने के बाद बहुत कुछ कर सकती थी आप। कर सकते थे, लेकिन पहली चीज़ तो ये थी कि जैसे हमारे लिए यहाँ पे था कि मेरे पेरेंट्स भी जबलपुर में ही सेटल होना चाह रहे थे और मेरे इन लॉज भी जबलपुर में थे। और मेरी जो सिस्टर है वो भी बाहर थी और मेरे जो दोनों देवर हैं वो भी बाहर ही थे उस समय में। तो हमारे दोनों पेरेंट्स का ये था कि भाई एक बच्चे कम से कम हमारे साथ में रहे, क्योंकि वो और हम लोग भी चाहते थे कि पेरेंट्स एकदम अकेले हो जाएंगे। तो हम दोनों ने फिर डिसीजन लिया कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में यहीं रुकेंगे। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने अपना जो स्कूल का जो काम था उसी को हम लोगों ने फिर यहाँ कंटिन्यू किया। आपकी जो मदर इन लॉ का स्कूल है वो और आपका जो स्कूल है दोनों मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक हिंदी मीडियम है जो मदर इन लॉ चलाती हैं, वो हिंदी मीडियम है पुष्पांजलि हायर सेकेंडरी के नाम से। पुष्पांजलि हायर सेकेंडरी, तो वो मतलब कि सीनियर स्कूल है? हाँ, वो उसको तो काफ़ी साल हो गए, 40 इयर्स प्लस है। अच्छा, पुष्पांजलि हायर सेकेंडरी हमारा स्कूल। जो एरिया है वो हमारे स्कूल पुष्पांजलि के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पे मतलब एक लैंडमार्क है कि पुष्पांजलि स्कूल के पास ऐसे आप एड्रेस लोग बताते हैं। तो वो तो काफ़ी पुराना स्कूल है। और उसके बाद में मेरे स्कूल को भी अभी 23 इयर्स हो गए। आपका स्कूल जो है छोटे बच्चों का है अभी? नहीं, मेरा मिडिल क्लास तक है, मतलब 8 to 8 8वीं तक पढ़ाते हैं। और ये सीबीएसई से एफिलिएशन है इसको या एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड है मेरा स्कूल। आप अपने स्कूल का संचालन आप करती हैं, आपकी मदर इन लॉ अपने स्कूल का करती हैं? तो आपको एक तरह से एक बैकग्राउंड मिला है इसका? बैकग्राउंड मिला, मैंने सीखा, मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो ऐसे कोई नहीं सिखाता। और स्कूल ओपन करने का तो ऐसा है कि स्कूल में जब स्कूल में थी तो मुझे कहीं ना कहीं अपने स्कूल के टाइम पे भी ऐसा लगता था कि ऐसे सोचा था, ऐसे बोलते हैं कभी कि भगवान आपका सोचा हुआ कई बार पूरा कर देते हैं। तो ऐसे स्कूल में भोपाल में जब मैं पढ़ती थी सेंट जोन्स में, तो वहाँ पे असेंबली वगैरह के टाइम पे से मैं असेंबली कंडक्ट कराती थी। हमेशा असेंबली कंडक्ट कराने का मेरे पास ही रहता था अधिकतर। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि काश मेरे पास ऐसा मेरा भी स्कूल होता, मैं भी अपना स्कूल मैनेज करती होती। ऐसा मेरा उस समय सोचा था, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। मुझे नहीं पता था कि बाद में इन फ्यूचर मेरे पास सही में मैं स्कूल संभालूंगी। तो फिर ऐसे करके हमारा स्कूल ओपन हुआ। आपने स्कूल खोला, स्कूल चला रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं। मैंने सुना है कि आपने इतनी पढ़ाई से आपका दिल नहीं भरा, आपने फिर लॉ की पढ़ाई भी शुरू कर दी। हाँ, मैंने 2002 में अपना एमएससी कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल चलाया। फिर मुझे लगा कि स्कूल के फील्ड में है तो एटलीस्ट मुझे बीएड होना चाहिए। तो मैंने फिर 2005 में बीएड में एडमिशन लिया, एंट्रेंस दिया उसका। और मेरे बच्चे छोटे थे उस समय, दोनों बेटे छोटे थे काफ़ी। अच्छा, तब तक आपके 2 बच्चे हो चुके थे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। तो लेकिन फिर भी सपोर्ट था, तो इसलिए फिर मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया। मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे बीएड करना है। तो फिर संजय ने बोला कि ठीक है बिल्कुल करो। तो एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद में फिर बीएड रेगुलर ही किया मैंने पूरा। बीएड करने के बाद में 2006 में मैंने पास किया। उसके बाद में फिर मेरी डॉटर हो गई थी। अब आपके मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2006 के बाद मैंने फिर 1 साल ब्रेक लिया। 2007 में फिर मैंने लॉ किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इच्छा फिर थी। लॉ पढ़ने का ख्याल कैसे आया? लॉ पढ़ने का ख्याल ऐसे आया कि मुझे इच्छा थी कि मैं सिविल जज का एग्ज़ाम क्रैक करूं। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि भाई आप LLB करेंगे तभी आप सिविल जज के लिए आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पापा की इच्छा थी कि ये गवर्नमेंट जॉब में जाए, कोई अच्छी प्लेस पे जाए। तो उसके लिए मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया था। तो लॉ पढ़ने के बाद
अब मैंने ये सुना है कि आप एलएलबी करने से नहीं मानी हैं, तो आप एलएलएम की पढ़ाई भी कर रही हैं। एलएलएम तो मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरा कल रिजल्ट आया, मैं पास भी हो गई हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में पास हो गई हूँ। उसके बीच में भी मैंने पढ़ा है, उसके बीच में लॉ करने के बाद में मैंने एमएड किया, एमएड भी मैंने कंप्लीट किया, एमएड के बाद में मैंने एमबीए भी किया। और तो मतलब जब से आपकी शादी हुई है ना 1999 से, तब से आप पढ़ाई कर रही हैं। मतलब आपने एक शर्त क्या रख दी थी कि मुझे पढ़ाई में रोक नहीं लगानी? मेरे पास 7 डिग्रियां हैं, ये 8वीं चल रही है। तो मैंने ऑल इंडिया बार एग्जाम भी क्रैक किया था, वो हो गया। तो अब मैं ऑफिशियली एडवोकेट प्रियंका श्रीवास्तव मेरे नाम के आगे लिखा जाता है। तो एलएलएम पढ़ने से क्या फायदा है फिर आपको? टीचिंग में जाना है? एलएलएम पढ़ के, हाँ मतलब देखिए, पढ़ाई कभी भी कोई आपके लिए बेकार नहीं होती। आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप होता है। और स्कूल, घर, बच्चे, परिवार, ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा जो टाइम मिलता है, मुझे लगता है मैं उसमें अगर पढ़ लेती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ अपना, मेरा नॉलेज बढ़ता है, सब साथ में मुझे एक अच्छा फील आता है कि हाँ मैं कुछ और बाकी। बहुत अच्छा है कि आप एक तरह से बहुत पॉजिटिवली अपने समय को, पूरे समय का बहुत सदुपयोग करती हैं। अपने बच्चों को कितना समय देती हैं आप? मैं बच्चों को पूरा समय देती हूँ। अपने बच्चों के लिए मेरा जितना, मेरे घर में जितना सारी चीज़ें हैं, बच्चों से के आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं ही करती तो हूँ। इतना सारा समय आपके पास आता कहाँ से है? समय तो आप पढ़ाई करती हैं, आप स्कूल चलाती हैं, आप घर देखती हैं, आप खाना बनाती हैं, हाँ। आप बच्चों को पढ़ाती हैं। मैंने सुना है आपकी बिटिया जो है वो डांस वांस में भाग लेती है बहुत, आप उसको डांस सिखलाती हैं। तो ये सारा कुछ आप करती हैं, तो मेरा सवाल है कितना समय कहाँ से आता है? समय तो देखिए निकालने से निकलता है। अगर हम 24 आवर्स को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, मैं मल्टीटास्किंग में बिलीव रखती हूँ। मैं एक बार में एक काम नहीं करती, मैं 4-5 चीज़ें एक साथ कर रही होती हूँ। तो मैं हमेशा, हमने अपने बच्चों को भी हमने खुद पढ़ाया। हमारे बच्चे बहुत अब जाके हायर क्लासेस में आए, 10th के बाद में अब कोचिंग जाने लगे। इसके पहले तक तो हम लोग, मैं और संजय मिलकर उन लोगों को पढ़ाते थे। क्लासेस ले जाना इन लोगों को, बच्चों का खाना, मैं कभी मेड्स के भरोसे नहीं रहती, अपने हाथ से खुद बना के खिलाती हूँ। आप पढ़ने में कैसी थी? मतलब इतनी पढ़ाई के अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं मतलब अच्छी थी, स्टूडेंट थी। अच्छी स्टूडेंट थी आप? अच्छी स्टूडेंट थी। और आप अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए आपके लिए आसान है अपने बच्चों को पढ़ा पाना? हाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हमने मतलब मैं खुद पढ़ा, मैंने फिर उसके बाद पढ़ाया, ऐसा भी होता है। कई सब्जेक्ट्स हैं जैसे जो मुझे उतना अच्छे से नहीं बनता, तो मैंने उसको फिर मैंने पढ़ा, उसको पूरा अंडरस्टैंड किया, फिर पढ़ाया। कहीं पे संजय का फिजिक्स मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने। हाँ, तो उनके लिए मतलब, और वो पढ़ाते बहुत अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ ये, तो कई बार ऐसा होता है कहीं अटकती हूँ तो फिर वो गाइड कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने हमेशा अपने बच्चों को, अभी तक तो हमने पढ़ाया, मतलब 10th तक तो हम लोगों ने पढ़ाया। अब 10th के बाद अब कोचिंग बच्चे हमारे गए। अब क्या चाहती हैं बच्चे, क्या पढ़ें? उनको भी छूट देंगे कि अपनी मर्जी से पढ़ाई करें? हाँ, बच्चों को छूट है, बच्चे अपनी चॉइस से। जैसे बेटा मेरा जो है वो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है भोपाल से, उसकी चॉइस थी, उसको था कि मुझे करना है, तो वो उसने अपनी चॉइस से किया। पावनी जो है वो भी अभी 11th में। पावनी आपकी बिटिया? बेटी, तो उसको भी अभी 11th में है, उसने भी अपनी चॉइस से अपना सब्जेक्ट लिया है। उसको भी जो आगे करना होगा वो अपनी चॉइस से करेगी, ऐसा किसी के ऊपर बंधन नहीं है कोई। जैसे मेरी बहू है, वो भी अभी कर रही है, तो वो भी अभी। बहू भी है आपकी? हाँ, मेरी बहू भी है। आपकी बहू भी है? बहू भी है और पोती भी है, 2 साल की। आप दादी हो चुकी हैं? हाँ। तो उसको भी फ्रीडम है पूरा, वो भी जैसे। आपकी बहू भी है, आप दादी हो चुकी है, मतलब पोती भी है आपकी? पोती भी है। कमाल है। तो मतलब आप किसी से बताएं कि आप दादी बन गई हैं तो हाँ, तो ये तो मैं खुद भी इस बारे में बहुत खुश होती हूँ सोच के कि ऐसा भी मतलब थोड़ा एक्सेप्शनल होना अच्छा होता है। तो इसलिए मुझे ये प्लस पॉइंट है मेरी जल्दी शादी होने का कि मेरे बच्चे भी जल्दी बड़े हुए, और उसकी भी, बड़े बेटे की शादी जल्दी हो गई उसका। ऐसे तो आप अभी अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हैं कि वो? हम पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ है, मेरा देवर है, देवरानी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। मतलब देवरानी देवर सब लोग साथ में रहते हैं? हाँ, तो कभी खाना कौन बनाएगा, इसको लेकर लड़ाई वड़ाई नहीं होती है? नहीं, खाने का सबका पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी को ऐसा नहीं, किसी को बर्डन नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं चीज़ें। तो आपकी मदर इन लॉ से खूब बनती है, कम बनती है? नहीं, अच्छी बनती है। मैं उनकी मतलब सारी बहुओं में, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू हूँ ना, तो मैं जब आई थी तो मम्मी के 3 बेटे थे, तो उनको बड़ा चाव था कि लड़की हो। और मैं जब आई तो मम्मी ने मुझे बहुत हाथों हाथ रखा, और कोई बंधन नहीं था मेरे ऊपर भी तब। मतलब एक आदर्श गृहिणी हैं आप? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, आदर्श गृहिणी सॉर्ट ऑफ तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब ये है कि चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, जितनी चीज़ें अपने कर सकती हूँ, और खुश रहती हूँ, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश। मैं अगर आपसे ये कहूँ अभी कि आप आजकल की जो लड़कियां हैं उनको अगर कोई ज्ञान देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो किस तरीके से देंगे और क्या देंगे बहुत कम में? मैं तो इतना ही कहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद खुश रहना,
जब आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप फिर अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखते हैं और खुद भी उनको भी खुश रख पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही करिए। मैंने ये भी सुना है कि आप लॉ के लिए कोई कॉलेज भी खोलना चाहती हैं शायद। ऐसा है मेरी इच्छा कि मैं एक कॉलेज खोलूं और बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। तो ऐसी इच्छा है। इच्छा तो और भी कई सारी हैं, लेकिन ये है कि कोशिश रहेगी जो भी जितनी भी पूरी कर पाऊँ। संजय जी जो आपके पति हैं, उनसे किसी बात पर खटपट होती है आपकी? हाँ, होती है। किस बात पर? हो जाती कभी, जब वो गुस्सा होते हैं तो उस बात पर हो जाती है मुझे। किस बात पर गुस्सा हो जाते हैं वो? गुस्सा लाइक ऐसे पर्सनली तो नहीं होते, लेकिन हाँ, जैसे अगर उनका मूड खराब है, जोर से बोल दिया अगर, तो मुझे वो पसंद नहीं आता कि जोर से बोलें, तो वो उस बात पे हो जाती है। जैसे उनको मैंने बोला हुआ कि अगर गुस्सा भी हैं तो पेशेंसफुली बोलो मुझे कुछ भी, तो मैं आपकी बात सुनूंगी। लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो मुझे बातें समझ में नहीं आती फिर। तो वो वहीं पे होती है हमारी, अगर होती है तो बस। मतलब वहाँ पर आपकी लड़ाई हो जाती है उनसे? लड़ाई तो नहीं होती, मगर हाँ थोड़ी मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव हो जाता है। और मदर इन लॉ से कभी कुछ नहीं होता है? नहीं, उनसे मेरी कभी मतलब ऐसे कभी ऐसे हॉट टॉक नहीं हुई कभी भी। मायके कहाँ है आपका? मेरे पापा का जो घर है, बेसिकली नेटिव प्लेस जो है वो गाडरवाड़ा के आगे कोठिया गांव है हमारा। ये कहाँ पर है गाडरवाड़ा कोठिया गांव जो है? जबलपुर के पास गाडरवाड़ा। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है? नहीं, मेरे पापा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में थे, रीजनल ऑफिसर से रिटायर हुए वो, और उनका एमपी छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर होता रहता था, कभी एमपी कभी छत्तीसगढ़ ऐसे। तब तक तो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो हम 97 में जबलपुर आए। 97 तक हम जगदलपुर में थे, बस्तर में। अच्छा, 3 साल हम जगदलपुर में थे। उसके पहले में बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। नहीं, वैसा लगता है, इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, अच्छा है। स्कूल कॉलेज अच्छे हैं वहाँ पर? हाँ, जब मैं निर्मल विद्यालय से पढ़ी हूँ वहाँ पे, और बहुत अच्छा स्कूल था हमारा, और बहुत अच्छी पढ़ाई थी। मैंने 10th 12th दोनों में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और उसके पहले हम सागर में थे, सागर के पहले हम भोपाल, बिलासपुर, ऐसे अलग अलग ट्रांसफरेबल जॉब थी पापा की। तो मैं ऐसे मानूंगी कि नेटिव प्लेस पापा का जो है वो गाँव था, लेकिन हम अलग अलग शहरों में पढ़ के आए हैं। तो अलग अलग कॉन्वेंट में, कभी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ा, कभी कहीं ऐसे पढ़ के आए। आपकी ज़िंदगी में सबसे सुखद क्षण कौन सा रहा? सबसे सुखद क्षण था जब मेरी बेटी हुई थी। ज़िंदगी में कभी अवसाद का कोई क्षण? हाँ, मेरे पापा की जब डेथ हुई वो मेरे लिए सबसे बुरा था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे सेटबैक है, क्योंकि मैं पापा के बहुत क्लोज थी और पापा की बहुत लाडली बेटी हूँ मैं। जो लड़कियां ये शिकायत करती हैं कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं? ये कहना चाहूँगी कि मौका आपको खुद ढूंढना पड़ता है। मौका आपको ऐसे प्लेट में रख के कोई देगा नहीं, तो आपको मौका ढूंढना पड़ता है। मेरे लिए भी बहुत आराम की चीज़ें थी कि बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती, तो मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं वो पढ़ाई वहीं छोड़ देती। लेकिन क्योंकि अंदर से डिज़ायर था कि कुछ करना है, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई कहीं ब्रेक नहीं की, और आज भी मैं पढ़ रही हूँ। जब मैं पढ़ सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी पढ़ सकता है। तो ये मुलाकात थी प्रियंका श्रीवास्तव जी से। प्रियंका जी की कहानी मैंने आपको ख़ास तौर पर इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे ये बात मालूम थी कि बहुत कम उम्र में इनकी शादी हुई थी, और मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी शादी किन्हीं कारणों से कम उम्र में हो जाती है, या जब भी होती है तो उसके बाद वो ज़िंदगी के झंझावात में खुद को फंसा लेती हैं या फंस जाती हैं, तो फिर उनका सारा जीवन जो है रुक जाता है वहीं पर। प्रियंका जी 12th पास करके ससुराल आई थी, और उसके बाद जितनी सारी डिग्रियां इन्होंने ली हैं वो आपके सामने उन्होंने खुद बताई अपनी बातें। और अभी वो इस वक्त LLM की पढ़ाई, मतलब 2 सेमेस्टर उन्होंने क्लियर किया है, 2 सेमेस्टर बाकी हैं, तो इस उम्र में भी पढ़ रही हैं, जबकि वो दादी बन चुकी हैं। तो ये दुनिया की सारी लड़कियों के लिए एक बहुत प्रेरणा वाली बात है कि आप अपने हौसलों को ज़िंदा रखिए, उसे जीने की कोशिश कीजिए। कभी परिस्थितियों को ज़िम्मेदार मत ठहराइए कि हमें परिस्थितियां बांध ली हैं, हमें मेरी सास ने रोका, मेरे ससुर ने रोका, मेरे देवर ने रोका। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आदमी चाह ले, सोच ले, तो वो उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो प्रियंका श्रीवास्तव जी पा चुकी हैं। प्रियंका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप, चूँकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कूल चलाती हैं, आपका बहुत फोकस होता है बच्चों की पढ़ाई पर, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं आपकी बिटिया से मिला हूँ, बहुत पढ़ने में मेधावी है, उसके साथ साथ वो अच्छी डांसर है, और ये सारा कुछ जो है सो आप उसको दे रही हैं। तो मैं आपके अच्छे भविष्य की और अच्छे भविष्य की कामना कर रहा हूँ, और आप इसी तरह से तमाम लड़कियों के लिए, तमाम यंग लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी रहें। आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते। थैंक यू भैया।